इसका दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। ये वीडियो देखा आपने, ये इस देश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मीडिया पर कंट्रोल नहीं करता हूं। उनकी जबान लड़खड़ा गई। क्यों जबान लड़खड़ा गई? कौन था वो पत्रकार? क्यों इंटरव्यू में उनकी जबान लड़खड़ाई? और क्या सचमुच मीडिया पर कंट्रोल नहीं है? सोचिए, आज बीजेपी बढ़ चढ़कर इमरजेंसी की बरसी मना रही है। इमरजेंसी, वो इमरजेंसी जिसको इंदिरा गांधी ने लागू किया था और जिसका पूरे देश के नेताओं ने, जयप्रकाश के नेतृत्व में लालू यादव, रामविलास, तमाम लोग जेल गए थे। सुना है मोदी जी भी जेल गए थे। क्या है इमरजेंसी और क्या है आज की घोषित इमरजेंसी? इसी का पूरा विश्लेषण करूंगा। आपकी राय बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश की एक सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है ANI। उसकी जो संपादक है वो स्मिता हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का। सवाल था मीडिया से जुड़ा हुआ। अमित शाह ने कहा हम मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन उनकी घिग्गी बंध गई, जबान लड़खड़ाने लगा, झूठ बोलने में समय लग गया। और ये वीडियो सुनिए जो आपने मोन्टाज में देखा था। इसका दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। तो देखा आपने, ये है आपके देश के गृह मंत्री। आप कल्पना कीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप कल्पना कीजिए, इस देश के पत्रकार अगर सरकार से सवाल पूछने लगे तो क्या हालत होगी। कोई पत्रकार पूछ दे कि साहब असम में बाढ़ है, 100 लोगों की मौत हो चुकी है और आपके बागी विधायक जो हैं वहां मजे कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। सोचिए घिग्गी बंधेगी कि नहीं। लेकिन क्या मजाल है इस देश की मीडिया का कि इनसे सवाल पूछ ले, और पूछेगा भी क्यों? आपको क्या लगता है? एक नया नैरेशन दिया गया, गोदी मीडिया। क्या ये गोदी मीडिया है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये गोदी मीडिया नहीं है। ये जातिवादी मीडिया है, ये मनुवादी मीडिया है। आपको अंदाजा नहीं होगा, इस देश में अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन पत्रकार सवाल पूछते थे, क्राइम हो, करप्शन हो, उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। इस देश में मायावती भी मुख्यमंत्री बनी है, उनसे मीडिया सवाल पूछता था। अच्छे एडवर्टीजमेंट दिए गए थे। दिल्ली के NCR में मीडिया चैनल्स को जमीनें दी गई मायावती जी के दौर में, लेकिन क्या मजाल था कि मीडिया उनसे सवाल न पूछे। बहुत निरपेक्ष और ईमानदार थी मीडिया। इस देश में लालू यादव भी मुख्यमंत्री थे। मीडिया ने उनको कैसे विलेन बनाया, इस देश की मीडिया ने कैसे उनको विलेन बनाकर उनकी अपनी कमाई भी की और उनको बदनाम कर दिया। इस देश में करुणानिधि भी थे, इस देश में शिबू सोरेन भी थे, और इस देश में अर्जुन सिंह और VP सिंह जैसे लोग भी प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बने, लेकिन इस देश की मीडिया ने उनको कभी समर्थन नहीं किया। इस देश की मीडिया ने आज तक 3 ही आंदोलन का समर्थन किया है। पहला आंदोलन जो इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था, जिसकी आज 25 जून को बरसी मनाई जा रही है, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए था। ये कांग्रेस का पाप है जो शायद ही उसका पीछा छोड़े। लेकिन सोचिए, उस समय की मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काट दी गई थी, उसके बाद भी आर्टिकल लिखे गए थे, लेकिन उस समय की भी मीडिया ने घुटने टेक दिए थे। उस समय की मीडिया को डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की मीडिया कहते थे। उस समय जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, उस समय कांग्रेस मीडिया जो है, जो सवर्ण समाज की मीडिया है, जिसको हम आज जातिवादी मनुवादी कहते हैं, वो बाबा साहब के साथ नहीं थे। वो किसके साथ थे? वो कांग्रेस के साथ थे। लेकिन आज ये मीडिया बीजेपी के साथ है। जो कांग्रेस के साथ थी वो बीजेपी के साथ है। कभी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के साथ नहीं रही, न साथ देगी। उनसे तो इनका माइक सवाल पर सवाल दागेगा, इनकी ईमानदारी उछाल मारने लगेगी, इनका पत्रकारीय धर्म उछाल मारने लगेगा। लेकिन जैसे ही अब इनको इनकी विचारधारा वाली, इनकी जाति वाली, इनके धर्म वाला सरकार है, इनकी पार्टी है, क्या मजाल है कि साहब कोई सवाल पूछ ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित शाह, मैं 100% सहमत हूं। मीडिया को ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। ये मीडिया का मनुवाद है, जाति कनेक्शन है, ये मीडिया का धार्मिक कनेक्शन है। अगर आज मीडिया में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होते तो सवाल पूछते,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित शाह। ये लोग किसी लालच में नहीं तलवे चाट रहे हैं, ये लोग किसी स्वार्थ में नहीं चाटुकारिता कर रहे हैं। ये मामला आइडियोलॉजी का है, ये मामला धर्म का है। जैसे मुझे लीजिए, आप मुझे पैसे देते हैं क्या? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मुझे पैसे देते हैं क्या? आइडियोलॉजी का मामला है। मेरी आइडियोलॉजी फुले पेरियार अंबेडकर की है। मैं सच बोलना चाहता हूं, इस देश के संविधान के पक्ष में हूं और सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पत्रकारिता के प्रति ईमानदार हूं कि चाहे मायावती हो, कल अखिलेश हो, लालू यादव हो, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये जो आपको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, इस देश के किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता की हैसियत नहीं है कि वो इन मीडिया वालों को अपने गोद में बैठा ले। ये नहीं बैठेंगे, ये आपसे सवाल पूछेंगे। इनको नफरत है रिजर्वेशन से, इनको नफरत है संविधान से, इनको नफरत है सोशल जस्टिस से, इनको नफरत है आरक्षण से, इनको नफरत है डाइवर्सिटी से, इनको नफरत है इस देश के बहुसंख्यक आबादी से, और इनको नफरत है कि इस देश में संविधान मजबूत ना हो, ये देश मजबूत ना हो, इस देश में जाति विशेष का और धर्म विशेष का कब्जा बना रहे। ठीक कह रहे हैं अमित शाह कि हम मीडिया कंट्रोल नहीं करते हैं, ये जाति और धर्म की वजह से घुटना टेके हुए हैं। ये मेरा टेक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया 2 दिनों से आपको दिख रहा होगा कि मायावती जी की एक खबर बढ़ चढ़ के दिखाई जा रही है। कौन सी खबर? जिस मायावती ने 2 पार्क बनवाए, उसको लेकर मीडिया ने छाती पीटा था। उन्होंने दर्जनों कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल खोले, कांसीराम आवास योजना बनवाई, उसको नहीं दिखाया। कल से दिखाया जा रहा है कि मायावती जी ने NDA के उम्मीदवार का समर्थन किया है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ये मायावती के प्रति लॉयल हो गए हैं? BSP की खबरें चलने लगी है? नहीं साहब, ये चाहते हैं कि BSP के बारे में, मायावती के बारे में एक परसेप्शन बने कि मायावती BJP के साथ है और उनके साथ से मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के वोट हट जाए। सोचिए वाजपेयी ने क्या कहा था जब कांसीराम और मुलायम सिंह का मेल हुआ, तो वाजपेयी ने कहा था मेरे पैर के जूते में 2 कांटे थे, एक मुलायम और एक कांसीराम, और मैंने दोनों को निकाल के फेंक दिया। ये मीडिया यही करती है। ये कभी लालू और नीतीश में जब लड़ाई होगी तो एक हैंड से एक साथ लेगी, लेकिन कभी भी लालू और नीतीश के साथ नहीं हो सकती है। अगर लालू नीतीश एक साथ आ जाएंगे और BJP एक तरफ रहेगी तो ये BJP की तरफ रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल अमित शाह 100% सही कह रहे हैं। वो भले हकला जाए, उनका कोई दबाव नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने जाति और धर्म की वजह से सरेंडर कर दिया है। इसलिए इसको गोदी मीडिया नहीं, जो गोदी मीडिया कह रहा है वो आपको बहका रहा है। इस देश के किसी बहुजन नेता की औकात नहीं है कि इस मीडिया को मैनेज कर ले। ये मीडिया मैनेज होती है आइडियोलॉजी से और जाति से और धर्म से, और ये मीडिया तभी ईमानदार हो पाएगी जब इस देश में डाइवर्सिटी की तरह मीडिया में डाइवर्सिटी होगी और SC ST OBC माइनॉरिटी की पत्रकार होंगे, उनकी भागीदारी होगी। फिलहाल आप लोगों को सोशल मीडिया से ही काम चलाना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।